वेलकम बैक टू माई चैनल टेक्राफर्स। सो गैस, ये है मेरा गूगल पिक्सल 2 और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लगभग अभी 3 साल हो चुका है। मैंने इसको जनवरी 2018 में परचेस किया था और अभी चल रहा है दिसंबर 2020 और लगभग 3 साल हो चुका है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी अपडेट आया है, मैं आपको सबसे पहले अपडेट दिखा देता हूँ। सिस्टम में जाकर एडवांस सिक्योरिटी अपडेट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि दिस इज़ द फाइनल सॉफ्टवेयर अपडेट containing improvement and bug fixes for Pixel 2 and Pixel 2 XL devices. For more information you can go this website and इसका जो अपडेट का साइज़ है वो है 9 MB का आसपास। यहाँ पर एक फाइनल सॉफ्टवेयर अपडेट आया है बोथ Pixel 2 एंड Pixel 2 XL के लिए, जिसमें बताया गया है कि इसके बाद से यानी दिसंबर 2020 के बाद से अगर आपके पास Pixel 2 एंड Pixel 2 XL है उसमें किसी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर सिक्योरिटी अपडेट नहीं आएगा। इसी के बारे में मुझे यहाँ पर कुछ कहना है या फिर कुछ यहाँ पर बातें मैं बताना चाहता हूँ। गाइस, इस Pixel 2 को मैंने जैसे पहले बताया कि जनवरी 2018 में ख़रीदा था और अभी चल रहा है दिसंबर 2020। लगभग 3 साल में मुझे बहुत सारे सिक्योरिटी अपडेट एज वेल एज सॉफ्टवेयर अपडेट मिले। जब मैंने इसको ख़रीदा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन एंड्रॉयड ओरियो के साथ आया था आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद एंड्रॉयड पाई आया, एंड्रॉयड 10 आया और अभी यहाँ पर एंड्रॉयड 11 यहाँ पर चल रहा है फ़िलहाल के लिए और इसके बाद से और एंड्रॉयड अपडेट्स नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये लगभग 3 साल पुराना फ़ोन है, फिर भी यहाँ पर एंड्रॉयड 11 का अपडेट दिया जाता है रेगुलर बेसिस पे और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सिक्योरिटी अपडेट भी आपको मिलते हैं। जो फ़ोन है गैस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, किसी तरह का मुझे अभी भी कोई भी लैग नहीं मिलता है। और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मेरे एक बीच में अभी 2-3 महीने पहले यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे जो स्टोरेज है वो सिर्फ और सिर्फ 70 KB के आसपास रह गया था। उसके बावजूद यहाँ पर बहुत ही स्मूथ चल रहा था और किसी तरह का कोई भी लैग नहीं। मैंने इसमें गेम भी खेला है, PUBG और यहाँ पर दूसरे जितने भी यहाँ पर गेम्स है लगभग सभी गेम्स खेला है। बेसिकली ये कि अगर स्टोरेज कम भी होता है फिर भी कोई भी लैग नहीं रहता है। और मैं कहीं ना कहीं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इसका जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट दिया था मंथली बेसिस पे उसको, क्योंकि अगर आप किसी भी फ़ोन में या फिर किसी भी डिवाइस में आप सिक्योरिटी पैच का अपडेट दे रहे हो मंथली रेगुलर बेसिस पे, तो वो फ़ोन ऑलरेडी आपको अपडेट हुआ मिलता है। क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी पैच देते हो तो उसमें थोड़ी बहुत जो बग होता है या फिर थोड़ी बहुत जो है पर बग रह जाता है अपने फ़ोन में, वो मंथली यहाँ पर रिफ़्रेश होता रहता है। यहाँ पर और एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास और एक डिवाइस है सैमसंग का Note 10 Plus। उस फ़ोन में मुझे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिला था, लेकिन वो फ़ोन लेटेस्ट है फिर भी आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि आगे चलते इसको अपडेट मिल जाएगा। और ये जो फ़ोन है गूगल पिक्सल 2, ये ऑलरेडी यहाँ पर 3-4 महीने पुराना हो चुका है एंड्रॉयड 11 अपडेट हुए। देख कर अच्छा लगता है कि यहाँ पर 3 साल पुराना एक फ़ोन एंड्रॉयड 11 पर चल रहा है और यहाँ पर जो लेटेस्ट फ़ोन है 1 साल भी नहीं हुआ उसमें आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट नहीं दिया गया। हालांकि वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। गैस, मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दूसरे जितने भी कंपनीज है जो मैक्सिमम स्मार्टफोन सेल करते हैं, जैसे कि Xiaomi हो गया, Realme हो गया और सैमसंग, जो कि मुझे लगता है कि नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट सेलिंग। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सभी जो स्मार्टफोन के कंपनीज है इनको एंड्रॉयड अपडेट्स मंथली बेसिस पे या फिर एक क्वार्टरली बेसिस पे देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर कभी किसी फ़ोन का प्राइस होता है 20,000, किसी फ़ोन का प्राइस होता है 30,000। मुझे लगता है कि अगर एक फ़ोन मतलब मिड रेंज प्राइस का हो, जैसे बताया कि 25 या फिर 20,000, उसमें मुझे लगता है कि एंड्रॉयड अपडेट्स देना चाहिए और वो भी 2 साल के लिए। और जो भी यहाँ पर लो बजट के जो भी फ़ोन होते हैं उसमें अगर नहीं भी दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका पैसा उतना लगता नहीं है। अगर मैं बात करूँ 7,000 या फिर 8,000, लेकिन जो पर्सन यहाँ पर 20, 25, 30,000 स्पेंड कर रहा है, आई थिंक कि वो चाहते हैं कि एंड्रॉयड अपडेट्स उनको भी मिले और लगातार 2 साल तक। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने जब ख़रीदा था पिक्सल 2 को उसमें ओरियो दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर चल रहा है एंड्रॉयड 11, यानी एंड्रॉयड 8 से एंड्रॉयड 11 तक मुझे यहाँ पर अपडेट मिला। और जब मैंने इसको ख़रीदा था पिक्सल 2 को तब बताया गया था कि यहाँ पर जनवरी 2020 तक आपको अपडेट मिलेगा, उसके बाद एंड्रॉयड अपडेट नहीं मिलेगा और सिक्योरिटी पैच का भी अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर खुशनसीब हूँ कि ये जो अपडेट है मुझे एक्सटेंड किया गया और 8 से 9 महीने, यहाँ पर अभी चल रहा है दिसंबर 2020। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ और मुझे लगता है कि दूसरे स्मार्टफोन कंपनीज़ को भी ये पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फ़ोन अप टू डेट नहीं रहता है
तो क्या होता है कि आपका फ़ोन फिक्स्ड रह जाता है, स्टैटिक रह जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है। अगर कोई बग होता भी है या फिर अगर आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं हो रहा आपका फ़ोन का, तो वो रह जाता है, उसमें कोई भी किसी तरह का अपडेट नहीं दिया जाता है, तो वो रह जाता है। सो मुझे लगता है कि ये सॉल्व होना चाहिए। और गैस खासकर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सैमसंग के जितने भी फ्लैगशिप करके स्मार्टफोन है, से फॉर एग्जांपल गैलेक्सी नोट 9 या फिर गैलेक्सी S9, S10, ये जो फ़ोन है गाइस, इसका प्राइस लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच में लिया गया था जब ये फ़ोन जब लॉन्च किया था। लेकिन फिर भी इन डिवाइस में आपको रेगुलरली बेसिस पे सिक्योरिटी पैच का अपडेट एज वेल एज एंड्रॉयड अपडेट्स नहीं दिया जाता है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रॉन्ग है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर पैसे जो है बहुत सारे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू मी बोथ सिक्योरिटी पैच का अपडेट एज वेल एज एंड्रॉयड अपडेट किसी भी स्मार्टफोन को देना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर सिक्योरिटी पैच का अपडेट देंगे तभी जो फ़ोन है बहुत ही ज़्यादा स्मूथली रन करेगा। सो चलिए गाइस, यही बताना था आपको कि सिक्योरिटी पैच का अपडेट एज वेल एज एंड्रॉयड अपडेट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ़ोन के लिए। और मुझे क्या लगता है, मेरा पूरा यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन था सिक्योरिटी पैच एज वेल एज एंड्रॉयड अपडेट्स को लेकर किसी भी फ़ोन में। सो आपका जो ओपिनियन है मुझे आप कमेंट करके बताइए, आपका ओपिनियन कुछ दूसरे भी हो सकता है। सो चलिए गाइस, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपके लिए क्वालिटी वीडियोस लाता रहता हूँ। और पास में जो बेल का आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो अपने चैनल में पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।